हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिडा में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं धरने को लेकर। दोस्तों यहाँ पर आप हमारे पूरी बातों को ध्यानपूर्वक पहले सुन लीजिएगा, फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, फिर आप कोई कमेंट कर सकते हैं। बिना आप लोग पूरी वीडियो सुने, देखिए, समझे, बिना कोई भी आप कमेंट मत करिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं धरने को लेकर। आखिर धरना क्यों होगा, हम सबके पास मुद्दा क्या क्या है। दोस्तों पहला ये है कि संजय उपाध्याय जी ने, जो हमारे पहले पूर्व सचिव थे संजय उपाध्याय जी, उन्होंने थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करने के लिए कहा था। हम यहाँ पर आपके हर एक एक बातों को अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। आप हर बातों को पहले सुनिएगा, समझिएगा। अगर उसमें आपको एक भी पॉइंट गलत लगे तब आप कोई भी नेगेटिव कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तभी आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, वरना मत शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पर हम पहले बात करते हैं स्टार्टिंग से। 19 बैच दोस्तों, जब आप सबका एडमिशन हुआ था, हम तब से लेकर और आज तक की हर बातों को यहाँ पर रखने वाले हैं, आपको हम समझाने वाले हैं, ठीक है। अगर आप भूल चुके हो तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट बात क्या है कि जब आपने एडमिशन लिया तब आप थे फर्स्ट सेमेस्टर में। ओके दोस्तों, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम डेट भी आ गया था, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी होने वाला था, ठीक है दोस्तों। लेकिन कोविड की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि जब आप सेकंड सेमेस्टर पास हो जाओगे फिर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। ये बात सबको पता है। फिर क्या हुआ, आपका कुछ महीने बाद आपका सेकंड का एग्ज़ाम हुआ और जो हमारे भाई बहन पास हुए उनका रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं आया, ठीक है। और जो लोग फेल हुए थे उनकी तो बात ही अलग है। उसके बाद फिर से आप लोगों ने बैक का फॉर्म भरा। कुछ हमारे भाई बहन स्कूटनी का तो फॉर्म भरे। जो लोग पास हुए स्कूटनी में अच्छी बात है, नहीं हुए कोई बात नहीं। फिर से आप लोगों ने बैक का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। आप लोग एक बार सेकंड सेमेस्टर फेल हुए थे, फिर से आपने एग्ज़ाम दिया और दोबारा आप लोग पास हो गए थे। ओके दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, ठीक है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर आप लोग सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे। उसके बाद कुछ हमारे भाई बहन फेल हुए थे, वो लोग भी एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था। अब यहाँ पर बात उठती है कि जो हमारे भाई बहन सेकंड सेमेस्टर पास हैं उनका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया जाए। फिर ये हुआ कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन दोस्तों फिर से एक बार कोविड महामारी का दौर आ गया और फिर से आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर दोस्तों हम लोगों ने धरना दिया, SCERT PNP, आपका दोस्तों कोई भी मिस नहीं हुआ था। हम लोगों ने लगातार धरने पे धरना दिया और फिर ये हुआ कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लो या फिर प्रमोट करो। तो दोस्तों कोविड था, ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर से थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट किया गया था, ठीक है। आप लोग इतना समझ चुके होंगे, थर्ड सेमेस्टर को एक बार प्रमोट किया गया था। जो लोग पहली ही बार में सेकंड सेमेस्टर पास हो गए थे, आप सबको यह बात याद होगा। उसके बाद क्या हुआ कि अब फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन जो हमारे भाई बहन सेकंड सेमेस्टर में फेल थे, जो लोग पास हो गए थे, उनका भी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना था। जब दोस्तों आपका फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम था तभी जो है थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों जब 18 बैच का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था बैक वालों का, तभी उनके साथ में आपका भी एग्ज़ाम होना चाहिए था। लेकिन उस समय संजय कुमार उपाध्याय जी हमारे PNP के सचिव थे, उन्होंने कहा था कि हम थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कर देंगे, ठीक है। ये बात आपको भी पता होगी। उस समय थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ, ठीक है। तो हम लोग शांतपूर्वक बैठ गए थे कि चलिए कोई बात नहीं, जब आपने कहा कि हम प्रमोट कर देंगे तो हम लोग कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। फिर हम लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। आप लोग भी शांत हो गए, चलिए थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो जाएगा। दोस्तों टाइम बीतता रहा, दिन महीने साल बीतते रहे। फिर आ गया टेट का एग्ज़ाम। दोस्तों टेट के एग्ज़ाम के बाद क्या हुआ कि संजय कुमार उपाध्याय जी सस्पेंड हो गए दोस्तों, ठीक है। किसी कारणवश उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। चलिए उनकी बात छोड़िए। फिर आ गए हमारे वर्तमान अनिल भूषण चतुर्वेदी जी। दोस्तों फिर आ गए। फिर क्या हुआ कि अब दोस्तों लंबा टाइम बीत चुका था। फिर हुआ कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो या फिर प्रमोट हो। दोस्तों फिर हम लोगों ने कहीं ना कहीं SCERT PNP पर हम लोगों ने लगातार धरना भी दिया। फिर ये हुआ
कि थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट नहीं किया जाएगा। SCERT पर जब हम लोग गए थे वहाँ पर कहा गया था कि हम कहो तो 1 महीने में थर्ड का फोर्थ का भी एग्ज़ाम ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम लोगों ने कहा इतना कौन पढ़ पाएगा, इतने कम टाइम में 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना नामुमकिन सा लग रहा था। फिर ये हुआ कि पहले आप थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लीजिए, 1 महीने बाद फिर आप फोर्थ का एग्ज़ाम लीजिए, या फिर हम सबको प्रमोट करिए। हम लोगों ने प्रमोट पर दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों ने दबाव भी बनाया था। उसके बाद हम लोगों ने अपने अपने डाइट पर प्रत्यावेदन भी दिया था और कुछ डाइट से PNP के पास नोटिस भी गई थी कि थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करो, फोर्थ का एग्ज़ाम लो। ये चीज़ हमने आपको दिखाया भी था, आगे वीडियो में आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिंक मांगिए, हम आपको कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर दोस्तों फिर आपका सेकंड सेमेस्टर का स्क्रूटनी का भी फॉर्म आप लोगों ने भरा। फिर दोस्तों जो हमारे भाई बहन फोर्थ सेमेस्टर में फेल थे वो लोग भी फॉर्म भरे। वहाँ पे आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी तक आपका नहीं आया। फिर ये नियम हो गया कि स्क्रूटनी और आपका बैग दोनों साथ साथ में चलेगा, ठीक है। फिर बात क्या हुआ कि जो सेकंड सेमेस्टर पास है उनका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है दोस्तों। जो अभी हम यहाँ पर सेमेस्टर बैक का भी बात करेंगे, 1 या 2 बार जिनका सेमेस्टर बैक हुआ है। फिर यहाँ पर बात ये हुआ कि हम थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम लीजिए। दोस्तों डेट भी फिक्स हुआ कि फरवरी के माह में एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन फिर देखिए दोस्तों उस टाइम ये था कि आचार संहिता लगने वाली थी दोस्तों, आपका चुनाव भी होने वाला था। लेकिन जिस दिन PNP पर धरना हुआ था देर रात तक दोस्तों, उसके अगले दिन यानी सुबह दोस्तों तुरंत नोटिस जारी हो गई थी कि थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, ओके दोस्तों। और नोटिस जारी इसलिए हुई थी दोस्तों, इनका मन था कि हम थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट नहीं करेंगे। अगर हम नोटिस जारी कर देंगे तो बच्चे पढ़ाई में लग जाएंगे और फिर कोई प्रमोट का मांग नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों इनका जो मिशन था वह कामयाब नहीं हुआ। इन्हें फिर से एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ा, फिर से हम सबका एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो दोस्तों इसमें गलती किसकी है? इसमें सारी की सारी गलती अधिकारियों की है, जो PNP के हैं, FSCRT के हैं। तो दोस्तों जो इस बार धरना होना चाहिए दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे धरने हैं क्योंकि दोस्तों हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हम लोग उस मुद्दे को सामने रख कर अपनी बातों को मनवा कर हम लोग थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो सकते हैं, ओके दोस्तों। जितने हमारे फेल छात्र हैं उनको भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि दोस्तों उनका भी कहीं ना कहीं टाइम बेकार हो रहा है। दोस्तों जो हमारे भाई बहन फेल हैं, फिर देखिए फेल होना कोई गंदी बात नहीं है, लेकिन अगर हर काम टाइम पर हो तो दोस्तों जो हमारे छात्र फेल हैं वो भी पास हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम सही बोल रहे हैं, तो आपको वीडियो को शेयर करना बनता है। और दोस्तों 10 मार्च के बाद, ठीक है दोस्तों, 10 मार्च के बाद डेट फिक्स करिएगा। दोस्तों 10 मार्च के बाद कहीं ना कहीं डेट फिक्स अवश्य होगा। धरने का डेट 10 मार्च के बाद अवश्य फिक्स होगा। आप लोग तैयार रहिए, ओके दोस्तों। और जिनका सेमेस्टर बैक है दोस्तों, पहले उन्हें अपना सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना होगा, तभी वो किसी अन्य सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएंगे। उनके पास बस केवल एक ही विकल्प है, पहले वो अपना सेमेस्टर का एग्ज़ाम दें, फिर कोई सेमेस्टर का एग्ज़ाम दें। दोस्तों अगर आप सहमत हो आप वीडियो को शेयर करिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए, ओके दोस्तों। धन्यवाद।